वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के इस नए मोड़ की, जिसका इंतजार हर व्यूअर बहुत दिनों से कर रहा था। अनु और आर्यवर्धन की शादी के बाद अब कहानी एक नए दौर में एंटर कर चुकी है। इतने सारे दुख, इतनी सारी गलतफहमियां, इतने सारे इम्तिहान पार करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे अब इन दोनों की जिंदगी में सुकून आने वाला है। घर के अंदर भी माहौल धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग पहले इनके रिश्ते को लेकर शक में थे, वो भी अब ये मानने लगे हैं कि शायद अनु और आर्यवर्धन सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। शादी के बाद जो हल्का सा शर्मीलापन होता है, जो नई जिंदगी का एहसास होता है, जो दिल में अजीब सी खुशी और हल्का सा डर होता है, वो सब अनु के चेहरे पर साफ नजर आता है। उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया है। एक तरफ उसके दिल में अपने पति के साथ एक खूबसूरत रिश्ता बनाने का सपना है, और दूसरी तरफ उसके अंदर वो पुरानी बेचैनी भी जिंदा है जो यूं हर खुशी के बीच किसी छुपी हुई परेशानी का एहसास दिलाती रहती है। आर्यवर्धन भी इस दफा पहले से काफी अलग नजर आता है। उसके लफ्जों में सख्ती कम है और अपनापन ज्यादा। वो अनु का ख्याल रखता हुआ दिख रहा है। छोटी छोटी बातों में उसकी फायदा सामने आ रही है। कभी वो उसकी पसंद का खाना याद रखता है, कभी उसकी थकान को समझ लेता है, और कभी उसकी आंखों में छुपी उलझन को महसूस करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। इसी वजह से व्यूअर को भी लगने लगता है कि शादी ने सिर्फ इनके रिश्ते का नाम नहीं बदला, बल्कि इनके दिलों के दरमियान दूरी भी कम कर दी है। अनु धीरे धीरे आर्यवर्धन पर भरोसा करना सीख रही है। उसके लिए ये सफर सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता निभाना नहीं, बल्कि अपने दिल को दोबारा किसी के हवाले करना भी है। और जब एक इंसान पहले हाय बहुत कुछ से चका हो, तब दोबारा से भरोसा करना सबसे मुश्किल काम होता है। इसी इमोशनल और नाम माहौल के बीच एक नई खबर सामने आती है जो कहानी को हल्का सा रोमांटिक रंग दे देती है। बात होती है हनीमून की। घर के लोग इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं, कुछ मजाक करते हैं, कुछ हंसी मजाक में इन दोनों को छेड़ते हैं, और अनु हल्का सा शर्मा कर चुप हो जाती है। उसकी खामोशी में एक अजीब सी खुशी छुपी होती है। उसने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार ये महसूस किया है कि कोई सफ़र सिर्फ उसके लिए भी हो सकता है। एक ऐसा सफ़र जहाँ ना कोई जिम्मेदारी हो, ना कोई टेंशन, ना घर के झगड़े, ना किसी की साजिश। सिर्फ वो और आर्यवर्धन, सिर्फ दो लोग, एक नया रिश्ता और ढेर सारी बातें जो अब तक दिल में बैन थी। अनु के मन में कई सपने एक साथ जगने लगते हैं। शायद इस सफ़र में वो आर्यवर्धन को और करीब से समझ पाए। शायद उसके दिल के कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं। शायद वो पहली बार बिना डर के मुस्कुरा पाए। लेकिन दोस्तों, कहानी अगर इतनी सीधी होती तो तुम से तुम तक इतना पसंद किया जाने वाला ड्रामा ना होता। इस खुशी के बीच भी मेकर्स बहुत होशियारी से कुछ ऐसे हिंट्स छोड़ देते हैं जो आने वाले तूफान का इशारा देते हैं। पहली नज़र में सब ठीक लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कुछ चीज़ें अजीब लगने लगती हैं। जैसे आर्यवर्धन का अचानक से कभी कभी खामोश हो जाना, उसका फोन आते हाय अलग साइड पर चले जाना, अनु का उसकी आंखों में कभी कभी एक ऐसी परेशानी देख लेना जो लफ्जों में समझ नहीं आती। ये सब देखकर लगता है कि आर्यवर्धन के दिल में कोई बात अभी भी दबी हुई है। वो अनु से मोहब्बत करता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो किसी बोझ के नीचे दबा हुआ भी लगता है। जैसे वो चाहता हो कि सब कुछ नॉर्मल हो, पर कोई पुरानी बात उसका पीछा हाय ना छोड़ रही हो। अनु भी इस बदलते हुए माहौल को महसूस करती है। वो सीधा सवाल करने वाली लड़की नहीं है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। जब यूं कुछ गलत लगता है तो उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर आ जाती है। हनीमून की तैयारियों के बीच भी उसके अंदर हल्का सा डर है। वो खुश भी है, लेकिन पूरी तरह भी फायका नहीं है। उससे लगता है कि खुशी इतनी आसानी से उसकी जिंदगी में टिकी नहीं। हो सकता है उसका ये डर भी वजह हो, लेकिन कहानी का अंदाज ये बता रहा है कि इस बार उसका दिल जो महसूस करवा रहा है वो सच भी हो सकता है। जब एक रिश्ता नई शुरुआत कर रहा होता है, तब सबसे ज़रूरी होता है सच और भरोसा। और यहीं पर लगता है कि अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। हनीमून का प्लान सिर्फ एक रोमांटिक ब्रेक नहीं, बल्कि कहानी का एक ऐसा पॉइंट बैन कर सामने आ रहा है जहां से या तो इन दोनों की मोहब्बत और मजबूत होगी, या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जो इनके दरमियान फिर से दीवार खड़ी कर देगा। घर से निकलने से पहले हाय कुछ चेहरों पर अजीब सी सोच नजर आती है। कुछ लोग चुप हैं, कुछ ज्यादा हाय मीठा बर्ताव कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लगते हैं जैसे वो चाहते हाय नहीं कि अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी सुकून से गुजरे। ड्रामा की दुनिया में अक्सर सबसे बड़ा झटका वही देता है जहां इंसान सबसे ज्यादा सुकून महसूस कर रहा होता है।
इसीलिए ये रोमांटिक सफ़र जितना खूबसूरत लग रहा है, उतना हाई खतरनाक भी महसूस हो रहा है। और व्यूअर के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सफ़र का असली मतलब अभी तक सिर्फ हनीमून नहीं, बल्कि एक छुपी हुई सच्चाई के करीब पहुंचना भी हो सकता है। ए फ्लैट कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है कि उनकी हनीमून का सफ़र शुरू होते ही सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लगने लगता है। अनु और आर्यवर्धन दोनों घर की टेंशन से दूर एक नई जगह पर पहुंचते हैं। हवा बदली हुई है, माहौल हल्का है, और इन दोनों के बीच वो सारी बातें होने लगती हैं जो शायद घर के शोर शराबे में कभी हो हाय नहीं पाती। अनु पहले थोड़ी झिझक में होती है, लेकिन धीरे धीरे वो खुलने लगती है। उसकी मुस्कुराहट असली लगने लगती है। आर्यवर्धन भी उससे बहुत प्यार से ट्रीट करता है। वो उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और यह एहसास दिलाता है कि अब वो अकेली नहीं है। इस दौरान व्यूअर को वो केमिस्ट्री देखने को मिलती है जिसका इंतजार बहुत वक्त से था। लगता है कि दोनों दिल के सच में करीब आ रहे हैं। जैसे शादी के बाद पहली बार ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, एहसास का भी हो रहा है। अनु के लिए ये पल बहुत खास हैं। उसने शायद अपनी जिंदगी में इतनी सुकून भरी खुशी बहुत कम महसूस की है। जब एक लड़की बहुत सारी मुश्किलों के बाद किसी रिश्ते में अपनी जगह बनाती है, तो उसके लिए छोटी सी मोहब्बत भी बहुत बड़ी लगती है। अनु भी इसी एहसास से गुजर रही है। उसका दिल कह रहा है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। शायद अब वो पिछले दर्द भूलकर नई यादें बना पाएगी। शायद आर्यवर्धन सच में उसका हमसफर बन सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां ड्रामा अपना सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रैप सेट करता है। क्योंकि जब व्यूअर और कैरेक्टर दोनों एक साथ सुकून महसूस करने लगें, तब आने वाला ट्विस्ट और भी ज़्यादा असर करता है। इसी रोमांटिक माहौल के बीच अचानक कहानी का रंग बदलने लगता है। पहले एक छोटा सा इशारा मिलता है, कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कोई नाम या कोई पुरानी बात जो आर्यवर्धन को एक पल में परेशान कर देती है। अनु शायद पहले इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उससे महसूस होता है कि आर्यवर्धन का चेहरा बदल गया है। जो इंसान अभी तक उसके साथ मुस्कुराता हुआ चल रहा था, वो अचानक से खुद में सिमट सा गया है। उसकी आंखों में टेंशन आ गई है। वो बात को टालने की कोशिश करता है। यहीं से अनु के दिल में फिर से शक का बीज उगता है। उससे लगता है कि इस सफ़र में भी कोई ना कोई बात ऐसी है जो उससे बताई नहीं गई। और जब एक नई दुल्हन अपने पति के साथ पहले सफ़र पर हो और इस वक्त उससे महसूस हो कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है, तो उसका दिल सबसे पहले टूटना शुरू होता है। हो सकता है अनु को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आर्यवर्धन के पास से जुड़ी हो। कोई पुरानी तस्वीर, कोई गिफ्ट, कोई नाम, कोई होटल एंट्री, या कोई ऐसा राज जो ये बता दे कि आर्यवर्धन की जिंदगी उतनी सिंपल नहीं जितनी अनु समझ रही थी। ये भी हो सकता है कि हनीमून की जगह पर कोई ऐसा शख्स सामने आ जाए जो आर्यवर्धन को पहचानता हो और उसकी पुरानी जिंदगी का कोई सच अनु के सामने ल आए। ए फ्लैट चाहे वो सच किसी पुराने रिश्ते से जुदा हो, किसी दुश्मनी से, किसी धोखे से, या किसी ऐसे वादे से जो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इतना तय है कि इस सच का सामने आना अनु को अंदर तक हिला देगा। उसका चेहरा उतर जाएगा, उसकी आंखों की चमक चली जाएगी। जो लड़की अभी तक अपने नई जिंदगी के सपने देख रही थी, वो एक पल में फिर से डर और उलझन में घिरी हुई नजर आएगी। आर्यवर्धन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि शायद वो अनु से झूठ बोलना नहीं चाहता, लेकिन सच बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा। बहुत बार इंसान झूठ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो बुरा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किसी अपने को दर्द देने से डर रहा होता है। शायद आर्यवर्धन भी इसी हालत में हो। वो चाहता हो कि हनीमून खराब ना हो। वो चाहता हो कि अनु इस पर भरोसा करे, लेकिन जो बात छुपाई जाती है वो अक्सर और भी ज़्यादा दर्द देती है जब अचानक सामने आती है। और अगर अनु को ये महसूस हो गया कि शादी के तुरंत बाद भी उससे सच नहीं बताया गया, तो उसके लिए ये सिर्फ एक राज नहीं रहेगा, बल्कि भरोसे पर सीधा चोट बन जाएगा। इस पॉइंट पर अनु का इमोशनल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो चीखकर या हंगामा करके रिएक्ट करने वाली लड़की नहीं है। उसका दर्द उसकी आंखों में नजर आता है। वो चुप हो जाती है, वो सवाल कम करती है, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह देती है। और जब एक औरत चुप होकर टूट रही होती है, तब उसका दर्द सबसे गहरा होता है। हनीमून जैसा खूबसूरत सफ़र अगर आंसुओं, शक और सच्चाई के बोझ में बदल जाए, तो उसका असर सीधा रिश्ते पर पड़ता है। अनु शायद ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या उसने दोबारा गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। क्या आर्यवर्धन वेज हाई है जैसे दुनिया के बाकी लोग निकले, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी है जो अभी तक समझ से बाहर है।
दूसरी तरफ व्यूअर के लिए सस्पेंस ये होगा कि आर्यवर्धन सच में किस बात से परेशान है। क्या वो किसी पुरानी गलती के बोझ तले दबा हुआ है? क्या कोई उससे ब्लैकमेल कर रहा है? क्या उसके पास्ट का कोई चैप्टर बैंड हाई नहीं हुआ? या फिर कोई तीसरा शख्स जानबूझकर अनु और आर्यवर्धन के बीच दूरी पैदा करना चाहता है? ड्रामा का असली मजा भी यही है। हनीमून का ट्रैक सिर्फ रोमांस देने के लिए नहीं आया। ये ट्रैक इसलिए लाया गया है ताकि जब अनु और आर्यवर्धन सबसे करीब आने लगें, तब उनके दरमियान सबसे बड़ा इम्तिहान खड़ा कर दिया जाए, ताकि ये पता चल सके कि इनका रिश्ता सिर्फ प्यार पर खड़ा है या सच का बोझ भी उठा सकता है। और इसी जगह द 10th of March का अपकमिंग ट्विस्ट सबको एक्साइटेड कर देता है। एक तरफ नई शादी की मिठास है, दूसरी तरफ छुपा हुआ सच। एक तरफ हनीमून का सपना है, दूसरी तरफ टूटने का डर। अनु और आर्यवर्धन का ये पहला रोमांटिक सफर शायद उनकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर बनने वाला था, लेकिन अब लग रहा है कि यही सफर इनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश बन सकता है। क्या अनु सच जानकर आर्यवर्धन से दूर हो जाएगी या वो उसकी बात समझने की कोशिश करेगी? क्या आर्यवर्धन वक्त रहते सब कुछ सच सच बता देगा या फिर देर हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हनीमून पर आने वाला ये बड़ा ट्विस्ट इन दोनों को और करीब लगेगा या हमेशा के लिए अलग कर देगा। यही सस्पेंस इस ट्रैक को इतना ज़बरदस्त बनाता है और व्यूअर को मजबूर करता है कि वो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस ना करें। ए फ्लैट कहानी सेक्शन 3 में और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ हनीमून के रोमांस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते की असली कसौटी शुरू हो जाती है। जो सफ़र प्यार, मुस्कुराहट और एक नई शुरुआत के साथ शुरू हुआ था, वही सफ़र अब धीरे धीरे सवालों, छुपी हुई बातों और दिल टूटने के डर में बदलता हुआ नजर आता है। अनु के दिल में जो हल्का सा शक पहले से था, अब वो और गहरा होता जा रहा है। उससे लगने लगता है कि आर्यवर्धन उससे कुछ जरूर छुपा रहा है। पहले वो अपने दिल को समझाती है कि शायद ये उसका भरम हो, शायद शादी के बाद का इमोशनल प्रेशर हो, शायद वो बिना वजह ज़्यादा सोच रही हो। लेकिन जब एक हाई तरह की अजीब बातें बार बार सामने आने लगती हैं, तब इंसान अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पाता। अनु के साथ भी अब यही हो रहा है। आर्यवर्धन की परेशानी अब उसके चेहरे पर साफ दिखने लगती है। वो चाह कर भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा। कभी वो ज़्यादा चुप हो जाता है, कभी अचानक गसने लगता है, कभी किसी बात को आधे में रोक देता है, और कभी अनु की आंखों में देखने से भी बहकने लगता है। अनु के लिए ये सब समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने अभी अभी अपने दिल को तसल्ली दी थी कि शायद अब उसकी ज़िंदगी में सच्चा सुकून आने वाला है। उसने सोचा था कि ये सफ़र उसके और आर्यवर्धन के दरमियान मोहब्बत को और मजबूत करेगा, लेकिन अब उससे लगने लगता है कि शायद इस सफ़र का असल मकसद कुछ और हाई था। शायद किस्मत यूस फिर से किसी ऐसे मोड़ पर लखड़ा करने वाली है जहां उससे अपने दिल और अपनी इज्जत दोनों का फैसला करना पड़ेगा। इसी बीच अनु के हाथ कोई ऐसी बात लग सकती है जो उसके पैरों तले ज़मीन खींच दे। हो सकता है उससे आर्यवर्धन के फ़ोन में कोई पुराना मैसेज मिल जाए। हो सकता है कोई नाम बार बार सामने आए जो आर्यवर्धन ने उससे कभी बताया हाय ना हो सकता है किसी अजनबी शख्स का अचानक सामने आ जाना उस सच को जिंदा कर दे जिसे आर्यवर्धन छुपाना चाहता था। और ये भी हो सकता है कि अनु को महसूस हो कि आर्यवर्धन जिस पास्ट को ख़त्म समझ रहा था, वो असल में अभी भी उसके आज पर असर डाल रहा है। जब अनु ये सब देखेगी, तब उसका पहला रिएक्शन गुस्सा नहीं होगा। उसका पहला रिएक्शन टूट जाना होगा। उसकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इन आंसुओं से भी ज़्यादा दर्द उसकी खामोशी में होगा, क्योंकि जहां भरोसा नया नया बन रहा हो, वहां छोटी सी छुपी हुई बात भी बहुत बड़ी लगती है। अनु धीरे धीरे आर्यवर्धन से दूरी महसूस करने लगेगी। वो उसके सामने होगी, लेकिन दिल से पीछे हटने लगेगी। जब इंसान को महसूस होता है कि उससे पूरा सच नहीं बताया गया, तो फिर वो हर बात में झूठ ढूंढने लगता है। अनु के अंदर भी यही हालत पैदा होगी। आर्यवर्धन का हर लफ्ज़, हर खामोशी, हर नज़र चुराना उससे चुभन लगेगा। वो सोचने लगेगी कि क्या शादी के बाद भी उसकी ज़िंदगी इम्तिहान से भरी रहने वाली है। क्या उसने एक बार फिर अपना दिल किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दिया जो उससे सच में अपना नहीं समझता? या फिर बात इतनी सीधी भी नहीं है। हो सकता है आर्यवर्धन मजबूर हो सकता है उसके पास कोई ऐसी वजह हो जो अभी तक अनु को समझ नहीं आई। लेकिन दर्द की सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो वजह सन से पहले हाय दिल को थका देता है। आर्यवर्धन भी इस दौर में अंदर से टूट रहा होगा। एक तरफ उसका पास्ट है जो यूज छोड़ नहीं रहा, और दूसरी तरफ अनु है जिसे वो खोना नहीं चाहता।
वो जानता है कि अगर सच उसकी जुबान से न निकला और किसी और तरीक से अनु के सामने आया तो बात और खराब हो जाएगी। लेकिन कभी कभी इंसान सच बोलने का सही वक्त ढूंढता रहता है और वही देरी उससे सबसे महंगी पड़ जाती है। आर्यवर्धन के चेहरे पर इसी जंग का असर नजर आएगा। वो अनु को देखकर पिघलता होगा, लेकिन सच का बोझ यूज रोक लेता होगा। वो चाह कर भी खुलकर उसके पास नहीं आ पा रहा होगा, और यही चीज व्यूअर के दिल को भी छू जाएगी, क्योंकि एक तरफ अनु का दर्द सच्चा लगेगा और दूसरी तरफ आर्यवर्धन की मजबूरी भी झूठी नहीं लगेगी। सेक्शन 3 का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हो सकता है कि अनु पहली बार आर्यवर्धन से सीधा सवाल करे, लेकिन ये सवाल चीखकर या इल्जाम लगाकर नहीं होगा। ये सवाल बहुत हल्का, बहुत सीधा और बहुत दर्द भरा होगा। जैसे एक बीवी अपने पति से सिर्फ इतना पूछ रही हो कि मुझे बस सच बता दो, मुझे झूठ के साथ मत रखो, मुझे समझन दो कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये पल बहुत इमोशनल हो सकता है, क्योंकि यहीं पर आर्यवर्धन के पास दो रास्ते होंगे। या तो वो सब सच बोल दे और अनु का भरोसा टूटने के बावजूद उससे सच का एक माइल, या फिर वो फिर से बात को छुपे और अनु के दिल में दूरी और बढ़ जाए। इस मोड़ पर एक छोटा सा फैसला इनके रिश्ते का फ्यूचर बदल सकता है। यहाँ मेकर्स एक और बड़ा ट्विस्ट भी ले सकते हैं। हो सकता है जो सच अनु समझ रही हो, असल सच उससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है आर्यवर्धन किसी पुराने प्यार में नहीं, बल्कि किसी पुरानी साजिश में फंसा हो सकता है कोई तीसरा शख्स जानबूझकर हनीमून को बर्बाद करना चाहता हो सकता है अनु और आर्यवर्धन की खुशी किसी को बर्दाश्त न हो रही हो, और ये भी मुमकिन है कि जो बात अनु को धोखा लग रही हो, असल में वो आर्यवर्धन की एक पुरानी मजबूरी हो जिसे वो बैन करना चाहता था, लेकिन वो चैप्टर खुद वापस खुल गया। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से सेक्शन 3 और भी ज्यादा ग्रिपिंग बन जाता है, क्योंकि आप व्यूअर के लिए सिर्फ ये देखना जरूरी नहीं रहता कि झगड़ा होगा या नहीं, बल्कि ये समझाना भी जरूरी हो जाता है कि असली गलती किसकी है। अनु के कैरेक्टर का असली स्ट्रेंथ भी इसी सेक्शन में उभार कर आ सकता है। वो सिर्फ रोकर या टूटकर रह जाने वाली लड़की नहीं है, उसके अंदर एक गहरी समझ है। अगर उससे वक्त पर सच मिल गया तो हो सकता है वो आर्यवर्धन को समझने की कोशिश करे, लेकिन अगर यूज लगा कि यूज अंधेरे में रखा गया तो फिर उसके लिए माफ करना आसान नहीं होगा। इसी वजह से हनीमून का ये ट्रैक अनु के इमोशनल ग्रोथ को भी दिखाता है। वो अब पहले वाली अनु नहीं रही जो हर बात चुपचाप से लेती थी। ए फ्लैट वो सच जान का हक रखती है। ए फ्लैट वो अपने रिश्ते में इज्जत और ईमानदारी दोनों चाहती है, और यही बात उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनती है। सेक्शन 3 के एंड तक कहानी को एक ऐसे पॉइंट पर लाया जा सकता है जहां दोनों एक हाई जगह पर हैं, लेकिन उनके दिल अलग अलग हालत में हैं। अनु की आंखों में आंसू और सवाल हों, आर्यवर्धन के चेहरे पर पछतावा और टेंशन हो, और बीच में एक ऐसा सच खड़ा हो जो आप चुप नहीं सकता। यहीं पर एपिसोड को एक स्ट्रॉन्ग सस्पेंस पर छोड़ा जा सकता है। जैसे अनु को कोई फाइनल प्रूफ मिल जाए, जैसे आर्यवर्धन खुद कुछ बोल जा रहा हो, जैसे कोई तीसरा शख्स उन दोनों के सामने आकर सब उलट दे, और व्यूअर बस यही सोच रह जाए कि अब अगला कदम क्या होगा। क्या ये हनीमून इनके प्यार को तोड़ देगा, या यही सफर इन दोनों को पहली बार असली सच के साथ एक दूसरे के सामने ला खड़ा करेगा। टू दोस्तों, सेक्शन 3 का पूरा असर इसी बात पर टिकता है कि रोमांस के बाद अब सच्चाई की बारी आ चुकी है। शादी के बाद पहला सफर सिर्फ यादें बनाने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते की बुनियाद को परखने के लिए आया है। अनु और आर्यवर्धन दोनों एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां प्यार सिर्फ एहसास से नहीं, हिम्मत से प्रूव होगा। जहां सिर्फ पास आना काफी नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे के सामने पूरे सच के साथ खड़े रहना पड़ेगा। और यही चीज तुम से तुम तक के इस अपकमिंग ट्विस्ट को इतना पावरफुल बनाती है।